दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन गलतियों की वजह से आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ता है और आप प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अगर आप करते रहोगे तो आपको बार बार लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन गलतियों को समझ लें और प्लीज इन्हें करना बंद कर दें और सिर्फ आप कुछ दिन इन गलतियों को बंद करके देखें, तब आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी गलतियां थी और आपको इन्हें बंद करने के बाद ज्यादातर प्रॉफिट ही होगा। तो पहली गलती ये है कि ज्यादातर लोग ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हुए ये गलती करते हैं कि लोगों के पास जितना भी फंड होता है वो पूरा फंड एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड ही नहीं होगा और अगर आप दोबारा फंड ऐड भी कर लेते हैं तब भी आप दोबारा से वही गलती करोगे और आपको बार बार लॉस होता ही रहेगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की और अब अगर पहले ही दिन आपको लॉस हो गया तब तो लगभग सब कुछ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके पास फंड ही मौजूद नहीं होगा दोबारा ट्रेड करने के लिए। लेकिन दोस्तों मान लेते कि आपकी किस्मत अच्छी थी और पहले ही दिन आपको ट्रेड करने पर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि अब आपके पास में 15,000 रुपए हो गए और अगले दिन आपने पूरे के पूरे 15,000 रुपए लगाकर ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया और वो आपके 15,000 के 22,000 रुपए हो गए और ऐसे ही कुछ दिन तक आपको लगातार प्रॉफिट होता रहा और आपके 10,000 रुपए 50,000 रुपए में बदल गए। अब दोस्तों क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा होता है आप वो पूरा पैसा ही ट्रेड में लगा देते हो, तो अब आप 50,000 रुपए लगाएंगे और हमेशा तो आपको प्रॉफिट होता नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इस बार आपको 15,000 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं फिर तो आपको एक दिन के अंदर ही पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। तो मान लेते हैं कि 15,000 का लॉस हो गया तो अब आपके पास में 35,000 रुपए बचे हैं। आप फिर से पूरे 35,000 रुपए लगाकर आप दोबारा ट्रेड लेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको फिर से 20,000 रुपए का लॉस हो गया तो अब आप लोग अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लेंगे और ऐसा करते करते ज्यादातर लोग जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे ज्यादा अपना लॉस करवा लेते हैं। क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट तो होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उतना ही बड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। और जब प्रॉफिट हो जाता है तब हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा लॉस होता है तब हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते और ज्यादा अमाउंट से ट्रेड कर पूरा लॉस करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका ये है कि आपको अपने पूरे फंड का यूज एक ट्रेड के अंदर नहीं करना है। अगर आप 10,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं तो 2 या 3 या 4,000 यानी कि जितने में एक लॉट मिल जाए सिर्फ उतने पैसे से ही ट्रेड करना चाहिए। और ऐसे में मान लेते हैं कि आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपके 10,000 रुपए के 11,000 रुपए हो गए। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो वो भी 1,000 रुपए का ही होगा और आपके 1,000 रुपए में तब भी 900 रुपए ही बचे होंगे और आप उनसे और भी ट्रेड ले पाएंगे। और यहाँ पर भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भले ही आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शनल ट्रेडिंग में तो 10,000 के 20,000 5 मिनट में बन सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से लॉस भी उतना ही हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट ना होने से अच्छा होता है और लॉस होने से तो बहुत ही अच्छा होता है। स्टार्टिंग में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप जितने पैसे लगाकर ट्रेड कर रहे हैं आप धीरे धीरे करके उतना प्रॉफिट बना ले और जितने पैसे आपने ट्रेडिंग के लिए लगाए थे उतने पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में वापस मंगा ले। ऐसा करके आपके खुद के पैसे आपके पास आ जाएंगे और फिर आपके पास प्रॉफिट के ही पैसे बचे होंगे और प्रॉफिट के पैसों से ही अब आपको ट्रेड करना है और ऐसा करने से ही आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाएंगे। जबकि अगर आप सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो आपका एक दिन में ही सारा पैसा डूब भी सकता है। अब जानते हैं अपनी दूसरी गलती के बारे में। ना दोस्तों अगर आप वो इंसान हैं जो जब भी ट्रेड करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट नजर आता है लेकिन उनको लास्ट में लॉस ही हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आज से आपके बुरे दिन खत्म हो गए। क्योंकि अब मैं आपको जो गलती बताने वाला हूँ उस गलती को आप जैसे ही करना बंद कर देंगे आपको लॉस होना भी बंद हो जाएगा। और वो गलती है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज ना करना। दोस्तों स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया तो अगर आपका शेयर प्राइस गिरकर 490 पर आता है तो 490 पर आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको सिर्फ 10 रुपए का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा और इससे आप ज्यादा नुकसान करवाने से बच जाएंगे। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तब आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारे लॉस को लिमिट करता है। ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस ही है, लेकिन इसमें हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज करते रहना होता है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इस बार शेयर का प्राइस बढ़कर 520 रुपीज का हो गया तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस 490 पर ही नहीं रखना है, उसको आपको बढ़ाकर 510 रुपए कर देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपए में शेयर खरीदा है और अभी शेयर का प्राइस बढ़कर 520 रुपए हो गया है, यानी कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और अब आपका स्टॉप लॉस 510 रुपए। तो अगर आपका शेयर प्राइस गिरता भी है तब भी 510 रुपए में आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने 500 रुपए में शेयर खरीदा था। अब मान लो शेयर का प्राइस बढ़कर 550
₹550 हो गया तो अब आपको स्टॉप लॉस और बढ़ा देना है। आप इसको ₹530 कर सकते हैं और ऐसे ही जब तक शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है तब तक आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। इससे आपको लॉस होने के चांसेस 0 हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट ही होगा। अब बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ, जो है बिना किसी स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी का पुट या कॉल सिर्फ ये देखकर बाय कर रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ज्यादातर केस में हो सकता है कि जैसे ही आप खरीदे उसके बाद में प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने रेसिस्टेंस के पास खरीद लिया हो। तो ट्रेडिंग करते वक्त किसी न किसी स्ट्रेटेजी का यूज जरूर करें, चाहे वो स्पॉट रेजिस्टेंस हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो या फिर कॉमन सेंस हो। लेकिन जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया है और क्यों उसका प्राइस बढ़ेगा। दोस्तों चौथी गलती है ऑप्शनल ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक पोजीशन बनाए रखना। कई बार आप ट्रेड लेते हैं और उसके बाद या तो मार्केट साइड बेस चल रहा होता है या फिर आप लॉस में चल रहे होते हैं, इसलिए आप सुबह से शाम तक एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हैं। और कई बार तो लोग ओवरनाइट भी ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं ये सोचकर कि शायद प्रॉफिट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइम डिकेइंग एसेट है, तो टाइम के साथ में इसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए जितने लंबे टाइम तक आप एक ट्रेड को होल्ड करके रखोगे उतने ही ज्यादा आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। बीच में से 1-2 बार हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा आपके फेवर में चल रहा हो और आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। इसलिए आपको एक टाइम फ्रेम भी सोचकर रखना चाहिए कि कितनी देर अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आप एक ट्रेड में फंसकर अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शनल ट्रेडिंग में जब भी आप अपनी पोजीशन लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक उसको होल्ड करने की गलती ना करें। अब जानते हैं अपनी 5वीं गलती के बारे में, जो कि है कंपल्सरी ट्रेड करना या फिर ज्यादा ट्रेड करना। जो भी लोग ये सोचकर ट्रेड लेते हैं यार बहुत देर से ट्रेड नहीं लिया, मजा नहीं आ रहा है, तो उनको लॉस की सजा मिल जाती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ट्रेड करने की तो उस वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रेड करने पर आपको प्रॉफिट हो सकता है तभी आप ट्रेड लें। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लालच की वजह से और ज्यादा ट्रेड ना करें। और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो बिना सोचे समझे लॉस कवर करने के चक्कर में ज्यादा ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और छठी गलती की तरफ, जो कि होती है लोन लेकर ट्रेडिंग करना। दोस्तों आप कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप लोन लेकर या किसी फ्रेंड से पैसे लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जैसे ही आपको लॉस दिखाई देगा आप डरने लगेंगे और उस डर की वजह से आपको लॉस होगा। और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप बिना सोचे समझे डर में डिसीजन ले लेंगे, जिससे आपका लॉस बढ़ता जाएगा और तब आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।